नमस्कार, मैं हूं आरुषि राय और आप देख रहे हैं क्लाउड वेब इंडिया न्यूज। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खबर। पूर्व मंत्री गिरिनाथ सिंह के नेतृत्व में परिवर्तन सह जनसंपर्क यात्रा प्रखंड गरवा पंचायत संग्रह के जाला ब्रह्म स्थान पंचायत भवन संग्रह खुर्द सहित विभिन्न गांवों का दौरा किया गया। अपने संबोधन में पूर्व मंत्री गिरिनाथ जी ने कहा कि आज भी इस क्षेत्र में कई कठिनाइयां हैं, इससे हम पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं क्योंकि आज भी हमें गाड़ी मुख्य सड़क पर ही छोड़कर आना पड़ा। यह समस्या आज भी बनी हुई है, लेकिन मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि जो समस्याएं नज़र आ रही है, जैसे सड़क की समस्या, सिंचाई की समस्या और शिक्षा की समस्या, उसको मैं नज़रअंदाज नहीं करूंगा, लेकिन उसको चुनौती लेकर उसका समाधान करने की कोशिश करूंगा। और आपको भी यह बात ध्यान में रखना होगा कि सिर्फ भाषण देने से गरीबी नहीं मिटेगी, बल्कि शिक्षा से गरीबी मिटेगी। अंत में मंत्री जी ने कहा कि लोकतंत्र आपका अधिकार है और सही गलत चुनना भी आपका ही अधिकार है। आप अपने हिसाब से सही गलत चुनिए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मोहन राम, सुरेश गुप्ता, नंदू चौधरी व्यास, मुन्ना महतो, पारस यादव, शिवनाथ चौधरी, रविंद्र सिंह, बबलू सिंह, जयप्रकाश चौधरी मुखिया, लक्ष्मण पासवान बीडीसी, गिरवर तिवारी, विजय शर्मा उप मुखिया, राहुल वर्मा, कमलेश कुमार सिंह, मंजूर आलम, मुद्रिका पासवान, अंबिका पासवान, बनी गुरुजी, लक्ष्मी साहू, शंभू चौधरी, उदय लाल शर्मा, लालू राम, उदय चौधरी, विजय चौधरी, अनिल चौधरी, रामबान यादव सहित सैकड़ों ग्रामीण जनता उपस्थित थे। पूर्व के वक्ताओं ने आपको विस्तार से जपहा टोला के समस्याओं के बारे में, किए गए कार्यों के बारे में सभी चीजों को बताने का काम किया है। मैं इसे दोहराना नहीं चाहता, लेकिन आज भी 15 साल के अंतराल के बाद इस टोला में कठिनाइयां हैं, इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। उसका प्रमाण है कि हम लोगों को की गाड़ी मुख्य सड़क पर ही छोड़ के हम लोगों को आना पड़ा। तो यह समस्या आज भी पड़ी जब मुंह बाय खड़ी है जपहा टोला के लिए। लेकिन मैं आप सबों को विश्वास दिलाता हूं कि जो समस्या नजर आती है उसको हम लोग नजरअंदाज नहीं करते, बल्कि उसको चुनौती लेकर के उसका समाधान करने में विश्वास करते हैं। उसी का नतीजा है कि आपका विद्यालय, जब हम लोग यहाँ आए थे जपहा टोला में, तो हमारे हवारी जी और लक्ष्मण जी और सारे चौधरी जी लोगों ने कहा था कि विद्यालय नहीं है, हमारे बच्चे जाते हैं संग्रह। मैंने कहा कि आप चिंता न करें, मैं आपके आंगन में विद्यालय बनाने का काम करूंगा। मुझे बेहद खुशी है कि हम उसी आंगन में बैठ करके आज बैठक कर रहे हैं। तो रोड की भी जो समस्या है उसका भी निदान निश्चित रूप से इसका समाधान हम लोग करेंगे। और सबसे मूल चीज है सिंचाई की, क्योंकि हमारे यहाँ सारे लोग किसान हैं, मेहनत करने वाले मजदूर भाई हमारे किसान हैं, जो अपने खेत में मेहनत करके उपज करके अपने घर गृहस्थी को चलाने का काम करते हैं। तो जो सिंचाई की समस्या है, चाहे वो कोयल नदी से हो या बोरिंग करके हो, या उस समय तत्कालीन 2000 में हम लोगों ने एक कलभट यहाँ बनवाया था, विभट चेकडैम बनवाया था पक्की। आज बहुत अच्छा लग रहा है कि उससे हमारा खेत में हरियाली है और आगे भी हरियाली बने रहे। इसके लिए हम लोग कोयल नदी से हो या आपके खेत में बोरिंग से हो, यह काम और सड़क का काम। और साथ ही साथ हमारे हवारी साहब ने कहा कि बिजली तो हमारे यहाँ आपने कराया है, लेकिन बिजली निरंतर जो चलनी चाहिए, मोटर जो चलना चाहिए, वह नहीं चल रही है। तो इस समस्या को भी हम लोग आने वाले समय में निश्चित रूप से निदान करेंगे। साथ ही साथ यह जो प्राथमिक विद्यालय जिसका हम लोगों ने सृजन किया है, उस विद्यालय को मध्य विद्यालय करने का मैं घोषणा करता हूं, ताकि 8वां तक हमारी लड़कियां यहाँ पढ़ के और फिर हाई स्कूल में जा सके संग्रह है। एक चीज ध्यान रखिएगा, भाषण देने से गरीबी दूर नहीं होगी। गरीबी दूर का रास्ता शिक्षा ही है। शिक्षा आपके घर में प्रवेश कर गया तो आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। हम नौजवानों से भी आग्रह करेंगे कि शिक्षा को की अवहेलना किसी भी परिस्थिति में नहीं होनी चाहिए। हम आधा रोटी खाएंगे, कम कपड़ा बाजार कम जाएंगे, हम दूसरे जगह कम जाएंगे, रिश्तेदारी में कम जाएंगे, लेकिन बच्चों को निश्चित रूप से पढ़ाएंगे। आप तो गरीबी से अपना जीवन पार कर लिया, लेकिन जो आने वाला पीढ़ी है उसको गरीबी से निकालना है। तो भाषण देने से गरीबी दूर नहीं होगी, इसको काम करके बदलना पड़ेगा, अपने परिवार में शिक्षा लाना पड़ेगा, तभी गुर्बत समाप्त हो सकती है। यही मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा। और साथ ही साथ, क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव एक महापर्व के रूप में हम लोग मनाते हैं, जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने जो हम सबों को अधिकार दिया है समानता का, सभी को एक वोट देने का अधिकार है।
तो आने वाले समय में चुनाव आने वाला है, आसन चुनाव 24 में होना ही है। तिथि निर्धारित नहीं हुई है। आज हम लोग न वोट की बात कर रहे हैं, न चुनाव के लिए वोट मांग रहे हैं। सिर्फ आपका हालचाल जानने के लिए, किस परिस्थिति में आप हैं, आपका खैरियत जानने के लिए, आपका कुशल क्षम जानने के लिए आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। झपा के भाई और सभी उपस्थित माताओं बहनों से आग्रह करना चाहूंगा कि जब समय आएगा तो आप असली और नकली का पहचान जरूर करिएगा। यह आपके विवेक पर मैं छोड़ के जा रहा हूं, ताकि यह समझ में आवे कि आपका असली कौन है हितैषी और कौन सिर्फ बात बना करके 5 साल पार करता है। इसका निर्णय आप सबों को करना है। इसलिए इस बात पर गौर करते हुए, माताजी मारिए मत बच्चे को, संभाल के रखिए उसको। वो चंचल लड़का है, सबसे भिड़ जा रहा है अकेले, उस सबको प्राप्त कर दे रहा है। हम 10 मिनट 20 मिनट से देख रहे हैं, सबको प्राप्त करने में तेज है। तो होनहार बालक है, वह फौज में जाएगा, भारत का सेना सैनिक बनेगा। इसलिए उसको पढ़ाने की जरूरत है, समझाने की जरूरत है और उसे रास्ते पर लाने की जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ आए हुए सभी माताओं बहनों का, सभी बुजुर्गों का, सभी किसान भाइयों का मैं हृदय से अभिनंदन और आभार प्रकट करता हूँ। दिन भर की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्लाउड वेब इंडिया न्यूज को और हाँ, नोटिफिकेशन की घंटी दबाना ना भूलें।